Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the class 8 science chapter number 1, crop production and management. So let's start our session. So firstly we will see that what is crop production. Crop production रियल में फसलों का उत्पादन, इसे हिंदी में कहते हैं फसलों का उत्पादन। तो फसलों का उत्पादन कैसे होता है, उसे मैनेज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट इनटू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो नाम के दो बच्चे हैं जो अपने अंकल के हाउस गए हैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल हैं वह एक किसान हैं। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग etc in the field. एक दिन वो दोनों जो बच्चे थे उन्होंने अपने खेत पे कुछ टूल्स देखे। टूल्स मीन्स औजार, लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग etc. ओके, कहाँ? अपने खेत पे। तो वो पूछना चाहता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वह हमसे पूछता है कि हम इन औज़ारों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको रिक्वायर है किसकी? फूड की, मतलब फूड की ज़रूरत है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, ये फूड देमसेल्व्स। प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को बनाते हैं? तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो इधर दिया गया है कि एनिमल्स, इसमें हम भी इंक्लूड हैं, मतलब हम ये शामिल हैं, तो हम अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते। तो हम कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमें फूड ज़रूरी ही क्यों है। सो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. इसमें बताया गया है कि जो आप सभी पहले से ही जानते हैं कि जो फूड होता है वो यूटिलाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में, जो हमें किस लिए मदद करती है? फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, जो हमें अपने बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस करने में मदद करती है, सच एज डाइजेशन, किसी भी चीज़ को पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एंड एक्सक्रीजन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो हम हैं, आई मीन ह्यूमंस, वो अपना फूड प्लांट से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी। कैसे? जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क हमें एनिमल से प्राप्त होता है, लेकिन जो वीट है वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो वो पूछा है कि हम सभी को फूड की ज़रूरत है, तो हम कैसे अपने देश के जितने भी निवासी हैं तो उन्हें फूड दे सकते हैं। तो एक लड़की जवाब देती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब जो फूड है उसे बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब सभी को, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में विश्व में नंबर 2 पर आता है, फर्स्ट पे चाइना है। ओके, तो अपनी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उन सब को भोजन कराने के लिए, मतलब उन्हें फूड देने के लिए
उसकी उपज करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन तो नेसेसरी ही है। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. मतलब जो हमारे पूर्वज थे वे पहले एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते थे, वो देश के अलग अलग कोने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भोजन की तलाश किया करते थे। लेकिन जब इन्हें क्रॉप्स का आइडिया मिला, मतलब फसलें उगाने का आइडिया मिला हमारे पूर्वजों को, वो स्थायी हो गए, उस लैंड पे कल्टीवेशन करने लगे प्रॉपर तरीके से। ओके, उसी को फिर बाद में एग्रीकल्चर नाम दे दिया गया, ये इसमें दिया गया है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. This is the best definition of the crop. तो ये हमें बताती है कि जब प्लांट्स, एक प्रकार के पौधे कल्टीवेटेड, बहुत अधिक मात्रा में कल्टीवेट किए जाते हैं, उसे ही हम फसल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप व्हाट मीन्स, wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Crop of wheat means, जैसे कि अगर गेहूं की फसल है, मतलब कि गेहूं जो है वो बहुत अधिक मात्रा में एक साथ उसे लगाया गया है, गेहूं को से कल्टीवेट किया गया। ओके, देन आता है यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सभी जानते हैं कि क्रॉप जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होती है। सीरियल्स, अनाज, अनाज में हमारे वीट आ जाता है और ग्राम आ जाता है, राइस आ जाता है, etc. Okay, and fruits watermelon, muskmelon, etc. And vegetables ladyfinger and bitter gourd। तो ये सब क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स में आ जाती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow। ये सब क्लासीफाई की गई हैं इनके सीज़न के तौर पे, मतलब कि जैसे ठंडी में वीट बोया जाता है तो गेहूं की फसल उगाई जाएगी वीट में। ओके, एंड जब ठंडी ख़त्म होती है तो रेनी और सीज़न और विंटर सीज़न के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बीच में जेड क्रॉप लगाई जाती है। उसमें आते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, etc। वाइल जो विंटर सीज़न रेनी सीज़न जो होता है, तो रेनी सीज़न में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटीज ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इसमें दिया गया है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो सभी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर हो गया, तापमान वहाँ का कैसा है, और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल मतलब वर्षा, ये सब को देखकर वहाँ क्रॉप्स को लगाया जाता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम क्रॉप लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट भी बहुत अधिक मिलेगा। जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसी के हिसाब से बताया गया है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, इस विविधता के अनुसार
जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब फसलों का उपजाना, वो भी समय के हिसाब से, जैसे मैंने आपको विंटर का बताया कि विंटर में जैसे वीट होता है उसी प्रकार से। तो ये क्लासिफाई किया गया है टू मेन क्रॉप सीजन्स। फर्स्ट होता है खारिफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर आई मीन रेनी सीजन में बोई जाती हैं, और वो उनका जो पीरियड होता है वो जून टू सितंबर के बीच में होता है। पैडी मीन्स धान, जिसे हम बाद में राइस का नाम दे देते हैं। मेज़ मकाई, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन और खारिफ क्रॉप्स। यहाँ तक कि कपास भी है जो वो खारिफ क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स होती हैं, जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। कब से कब तक? अक्टूबर टू मार्च। ओके, तो अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं वो हैं रबी क्रॉप्स और कार रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। वीट मीन्स तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, इन सब को रबी क्रॉप्स के अंतर्गत रखा जाता है। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. के बाद भी जो पल्सेस होती हैं और वेजिटेबल्स वो समर में बहुत जगह पर बोई जाती हैं। ओके, so that's all for that session. If you like this session, please like and subscribe my video and join with our channel. So bye bye everyone. Take care. Have a nice day.